बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्बास है और मैं आपको अपने चैनल अली केयर फार्मेसी पे वेलकम करता हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑगमेंटिन सिरप के ऊपर। पर इससे पहले कि मैं अपनी ये वीडियो जो है शुरू करूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही एक बेल आइकन का बटन भी होगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको फ़ौरन मिल जाया करेगा। तो चलें जी शुरू करते हैं। तो ऑगमेंटिन सिरप, सबसे पहले जी हम इसकी पैकिंग को देख लेते हैं। तो ये मेरे हाथ में जो है ऑगमेंटिन सिरप जो है मौजूद है। ये इसकी पैकिंग होती है, मैं करीब करके दिखा देता हूँ। ये इसकी पैकिंग जो है इस तरीके से आती है। अब अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो ये जो है ऑगमेंटिन सिरप की शीशी जो है होती है। ये ऑगमेंटिन सिरप इस तरीके से आता है। अब यहाँ पे मैं ये बताता चलूँ कि ये सिरप जो है पाउडर फॉर्म में होता है और आपने इसे जो है बनाना होता है। अब इसका सबसे आसान तरीका जो है वो यही होता है कि आप एक मिनरल वाटर लेके उसका पानी जो है इसमें डाल के इसे तैयार कर लें। दूसरा तरीका इसमें ये है कि आप पहले पानी को गर्म करें और उसके बाद फिर उसे ठंडा होने दें, और जब वो ठंडा हो जाए तो फिर जो है आपने वो पानी जो है इसमें डाल के इसे तैयार कर लेना है। अब यहाँ पे मैं ये एक और चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे जो है एक एरो का निशान होता है और इस निशान तक आपने जो है इसमें पानी जो है डालना होता है। अब पता नहीं जी आपको यहाँ पे ये एरो जो है साफ़ नज़र आ रहा है कि नहीं, लेकिन इसकी हर शीशी पे जो है एरो वो मौजूद होता है। वहाँ तक आपने इसमें पानी डाल के इसे रेडी कर लेना है। तो ये जी इसकी पैकिंग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी फॉर्म्स के ऊपर कि ऑगमेंटिन जो है कितनी किस्म की फॉर्म्स में जो है मार्केट में मौजूद है। तो ऑगमेंटिन जो है ये हर किस्म की फॉर्म में जो है मार्केट में मौजूद है। ये ड्रॉप की फॉर्म जो है उसमें भी ये मार्केट में मौजूद है। उसके बाद आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये सिरप फॉर्म, ये सिरप फॉर्म में भी मार्केट में मौजूद है। और उसके बाद ये टैबलेट की फॉर्म में भी मार्केट में मौजूद है। और अब इसकी जो है एक नई फॉर्म भी आ चुकी है, इंजेक्शन फॉर्म, वो भी जो है मार्केट में मौजूद है। अब जो भी आपको जो है डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं आपने उसके मुताबिक जो है इसे यूज़ करना है। तो ये जी सारी इसकी फॉर्म्स हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी ड्रग के ऊपर या फिर इसके फार्मूले के ऊपर, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं। तो ऑगमेंटिन का फार्मूला होता है जी कोअमोक्सिक्लेव। मैं फिर से आपके लिए एक और बार दोहरा देता हूँ, कोअमोक्सिक्लेव जो है इसका फार्मूला होता है। अब ये फार्मूला जो है पेनिसिलिन की ब्रांच से निकला हुआ एक फार्मूला है। इसमें दो चीज़ें जो हैं इसमें शामिल की जाती हैं। एक इसमें जो है अमोक्सिसिलिन जो है ऐड किया जाता है और दूसरा जो है इसमें क्लोवलानेट जो है ऐड किया जाता है। इन दो फार्मूलाज को मिला के जो है ये फार्मूला बना है जिसे हम कहते हैं जी कोअमोक्सिक्लेव। अब ये जी इसका फार्मूला हो गया। अब इसे कौन सी कंपनी बना रही है, तो इसे बना रही है जी GSK, यानी कि ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन जो है इसकी कंपनी है, जो कि ये मेडिसिन बना रही है और बहुत ही अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी कहलाती है ये, और बहुत ही अच्छी मेडिसिन जो है ये बनाती है। तो ये जो है इसकी कंपनी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स पे। तो इसके बेनिफिट्स ये हैं कि आपको अगर किसी भी किस्म का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है तो उस हालत में जो है ये सिरप जो है आपके बच्चों को जो है डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं। अब हम इसकी तफसील में जाते हैं। तो सबसे पहले जी अगर आपके बच्चे को किसी भी किस्म का बुखार हो रहा है, जिस तरह के आम बुखार हो जाता है या मलेरिया हो जाता है या टाइफाइड हो जाता है, तो अगर आपके बच्चे को किसी भी किस्म का बुखार हो रहा है तो उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपके बच्चे को ये सिरप जो है रिकमेंड करते हैं। उसके बाद अगर आपके बच्चे को किसी भी किस्म का इन्फेक्शन वगैरह हो रहा है, जिस तरह के कान में कोई इन्फेक्शन हो जाता है या मुंह के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाता है या गले में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि गला ख़राब वगैरह, इसी तरीके से अगर आपके बच्चे को कोई मैदे में कोई इन्फेक्शन है या आंतों में कोई इन्फेक्शन है, कहीं भी
किसी भी किस्म का कोई भी अगर आपके बच्चे को इन्फेक्शन वगैरह हो रहा है तो उस हालत में भी ये सिरप जो है डॉक्टर्स आपके बच्चे को रेकमेंड करते हैं, आप इस सिरप को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके बच्चे को जो है किसी किस्म की कोई इंजरी हुई है, कोई ज़ख़म वगैरह हुआ है, तो उस ज़ख़म में इन्फेक्शन से बचने के लिए भी जो है डॉक्टर्स आपके बच्चे को ये सिरप जो है रेकमेंड करते हैं, आप इस सिरप को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके बच्चे का कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ है किसी भी किस्म का, तो उस ऑपरेशन में भी इन्फेक्शन से बचने के लिए जो है डॉक्टर्स आपको ये सिरप जो है रेकमेंड करते हैं, आप ये सिरप जो है अपने बच्चे को यूज़ करवा सकते हैं। तो ये सारे जो हैं इसके बेनिफिट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के ऊपर। तो इसके यूजेस जो है आमतौर पे ये बताए जाते हैं कि 2 साल से 6 साल के दरमियान जो बच्चे आते हैं उन बच्चों में जो है आप इस सिरप को जो है यूज़ करवा सकते हैं। पर ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 6 साल तक ही आप जो है अपने बच्चों को यूज़ करवाएं। आप जो है 12 साल तक के बच्चों को जो है ये सिरप यूज़ करवा सकते हैं। पर मैं फिर से वही बात कहूँगा कि आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। बराए मेहरबानी खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर को अपना काम करने दें। जब तक डॉक्टर आपको कोई भी मेडिसिन जो है रिकमेंड ना करे उस वक्त तक कोई भी मेडिसिन जो है वो यूज़ ना किया करें। कई लोग जो हैं वो किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर पे चले जाते हैं और कोई भी मेडिसिन जो है लेके वो इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो ये तरीका जो है बिल्कुल गलत है। डॉक्टर बेहतर जानता है कि आपके लिए कौन सी मेडिसिन जो है वो कौन सी हालत में ज़्यादा बेहतर है, तो इसलिए डॉक्टर के मशवरे से ही मेडिसिन को जो है यूज़ किया करें। और मैं यहाँ पे फिर से दोहरा रहा हूँ कि मेरा काम सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना है, जो असल काम होता है वो डॉक्टर का ही होता है, इसीलिए डॉक्टर के मशवरे से ही मेडिसिन्स को जो है यूज़ किया करें। तो अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो हैं इसके यूजेस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेस के ऊपर। तो इसकी डोजेस जो हैं वो आम तौर पे 3 टाइम के हिसाब से जो है यूज़ की जाती हैं। यानी कि आप जो है एक एक चम्मच जो है अपने बच्चे को जो है 3 टाइम के हिसाब से यानी थ्राइस अ डे के हिसाब से यूज़ करवा सकते हैं। पर बाज़ औक़ात जो है अगर आपके बच्चे की हालत कुछ ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो फिर इसकी डोजेज जो हैं वो ज़्यादा भी जो हैं डॉक्टर्स वो कर देते हैं। पर वो सब कुछ जो है डॉक्टर के ऊपर है। अगर डॉक्टर आपको इसकी ज़्यादा डोजेज जो है रेकमेंड कर रहा है तो तभी आपने इसकी ज़्यादा डोजेज जो हैं अपने बच्चे को यूज़ करवानी है, वरना आप जो है इसकी 3 टाइम के हिसाब से ही डोजेज जो हैं वो अपने बच्चे को यूज़ करवाएँ। तो ये सारी जो है इसकी डोजेस हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके टाइम पीरियड के ऊपर या फिर इसके कोर्सेज़ के ऊपर, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं। तो इसका सबसे छोटा कोर्स जो है वो 3 दिन का होता है। 3 दिन तक आपने ये सिरप जो है अपने बच्चे को लाजमी तौर पे यूज़ करवाना है, बीच में छोड़ना नहीं है। कई लोग जो हैं जब उनकी बीमारी जो है अगर 1 दिन में या 2 दिन में ठीक हो जाती है तो वो फ़ौरन जो है सिरप को छोड़ देते हैं। तो ये काम जो है आपने नहीं करना। हर एंटीबायोटिक के कोर्सेज़ करना ज़रूरी होता है, तो इसलिए 3 दिन तक ये सिरप जो है आप अपने बच्चे को लाजमी तौर पे यूज़ करवाएं। उसके बाद जो इसका सेकंड कोर्स होता है वो 5 दिन का होता है। 5 दिन तक आपने ये सिरप जो है अपने बच्चे को लाजमी तौर पे यूज़ करवाना है, बीच में छोड़ना नहीं है। मैं यहाँ पे फिर से दोहरा रहा हूँ कि ज़्यादातर इसके साइड इफ़ेक्ट्स उसी वक्त असर करते हैं जब आप जो है इसका कोर्स पूरा नहीं करते। तो इसलिए 5 दिन तक इसका कोर्स जो है वो लाजमी तौर पे पूरा करें और उसके बाद अगर आपके बच्चे की बीमारी ठीक हो जाती है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद इसका मैक्सिमम कोर्स जो है वो 7 दिन का होता है। अगर आपके बच्चे की बीमारी जो है 5 दिन के बाद भी ठीक नहीं होती है तो आप इसे जो है 7 दिन तक लाजमी तौर पे यूज़ करें और फिर उसके बाद अगर आपके बच्चे की बीमारी जो है ठीक हो जाती है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। अब अगर खुदा न खास्ता आपके बच्चे की बीमारी जो है वो 7 दिन के बाद भी ठीक नहीं हो रही है तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप डॉक्टर से मशवरा करें। अगर डॉक्टर आपको ये सिरप जो है मज़ीद यूज़ करने के लिए कहता है तो आप कर सकते हैं, वरना आप जो है कोई और एंटीबायोटिक लिखा लें ताकि आपके बच्चे की बीमारी जो है वो जल्द से जल्द जो है ठीक हो पाए। तो ये सारे जो हैं इसके कोर्सेज़ हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के ऊपर या फिर इसके प्रिकॉशंस के ऊपर, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं। तो इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में सबसे पहले अगर आपके बच्चे को इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो उस हालत में जो है आप इस सिरप को जो है अपने बच्चे को यूज़ नहीं करवा सकते।
उसके बाद अगर आपके बच्चे को जो है गुर्दों वगैरह का कोई मसला है, यानी कि पथरी वगैरह है या इस तरह का कोई और मसला है, तो उस हालत में भी आप ये सिरप जो है अपने बच्चे को यूज़ नहीं करवा सकते। उसके बाद अगर आपके बच्चे को कोई लीवर वगैरह का मसला है, यानी जिगर वगैरह का, तो उस हालत में भी आप ये सिरप जो है अपने बच्चे को यूज़ नहीं करवा सकते। तो ये सारे जो हैं इसकी गिनती के कुछ प्रिकॉशंस हैं जब भी आप जो है डॉक्टर के पास जाते हैं और आप देख रहे हैं कि डॉक्टर आपको जो है ये सिरप जो है रेकमेंड कर रहे हैं, तो आप जो है अपने बच्चे की बीमारी के बारे में डॉक्टर को लाजमी तौर पे बताएं ताकि डॉक्टर आपको सही मेडिसिन जो है वो रेकमेंड करे। तो ये सारे जो हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स कोई इतने नोटिस करने में नहीं आते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो मौजूद नहीं हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो मौजूद हैं और कई बच्चों पे अपना असर जो है वो दिखा देते हैं, तो इसलिए एहतियात करें। अब मैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको बता देता हूँ। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे पहले, अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो आपको कुछ एलर्जी रिएक्शन जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, यानी कि आपके बच्चे को जो है जिस्म पे रैशेस वगैरह हो सकते हैं या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके बच्चे के साथ हो सकता है, तो ये चीज़ इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपके बच्चे जो हैं वो गनूदगी की हालत में रह सकते हैं या फिर उन्हें जो है चक्कर वगैरह भी आ सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपके बच्चे को जो है नोज़िया हो सकता है, यानी कि आपके बच्चे को जो है उल्टियाँ लग सकती हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपके बच्चे को डायरिया हो सकता है, यानी कि लूज़ मोशन जो है आपके बच्चे को वो लग सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपके बच्चे को मैदे के कोई मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, जैसे कि पेट में दर्द होना या बदहज़मी होना या गैस होना, तो ये चीज़ें भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल हैं। उसके बाद आपके बच्चे का जो है वो स्किन कलर जो है वो चेंज हो सकता है, यानी कि येलो हो सकता है। इसी तरीके से आँखों का कलर जो है वो येलो हो सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपके बच्चे के यूरिन का कलर जो है वो चेंज होके आ सकता है, यानी कि येलो आएगा आपके बच्चे के यूरिन का कलर, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है अगर आप इसे बहुत ज़्यादा लंबी देर तक यूज़ कर रहे हैं, यानी कि महीना या 2 महीने तक, तो फिर आपके बच्चे को जो है फिर गुर्दे के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं या फिर जिगर के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। अब ये जो मैंने इतने सारे साइड इफ़ेक्ट्स आपको बताए हैं, अगर ये साइड इफ़ेक्ट जो हैं आपको अपने बच्चे पे नज़र आ रहे हैं तो आप फ़ौरन जो है डॉक्टर से रब्ता करें और अपनी मेडिसिन जो है चेंज करवाएं ताकि आपके बच्चे का इलाज जो है वो ठीक तरीके से हो पाए। और इन सारे साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से ही मैं आपसे हर वीडियो में बार बार ये गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी ख़ुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर को अपना काम करने दें। जब तक डॉक्टर आपको कोई भी मेडिसिन जो है लिख के नहीं देता, उस वक्त तक आप कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना करें। खुदारा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। तो ये सारे जो हैं अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के ऊपर कि आजकल मार्केट में इसकी कीमत जो है वो क्या चल रही है। तो जबकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसकी एक सिरप की कीमत है जी 192 रुपीज़, यानी कि ये आपको 192 रुपये में जो है किसी भी अच्छी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ मिल जाएगा। तो ये जो है इसकी कीमत हो गई और मेरा ख्याल है कि मैं सब कुछ बता चुका हूँ। तो ये जी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो फिर लाइक करें, शेयर करें और बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मन में कोई भी सवाल आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आंसर बैक करूँगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।